और इतने यहाँ बुजुर्ग बैठे, इतने पिता बैठे हैं, काऊ से आप पेन मांगो, पेन तो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन पता नहीं लोग कलेजे का टुकड़ा कैसे सौंप देते हैं। वो बाप भले ही न रोए, उसकी आंखों से आंसू भले ही न निकले, लेकिन माँ तो पेट भर के रो लेती है, बाप को कोई नहीं समझा पाता। चाहे कितना भी गरीब बाप क्यों न हो परीक्षित, और अगर लड़का वाले 20-25 लाख रुपए मांग लें तो वो घर गिरवी रख देगा, लेकिन बेटी को जरूर देगा। पता है क्यों? ताकि हमारी बिटिया शादी के बाद हमारे सामने हाथ न पसारे। घर गिरवी रख देगा, लेकिन लड़के वालों को देगा। और हमने देखा है, तुम अपनो घर बेच दियो और फिर देना सब कुछ, तब भी लड़का वाले के मुंह से यही निकलेगा कुछ ज्यादा ना मिल पाओ। उनका पेट नहीं भरता। राजा जनक रोए तो मां सीता गले में बाहें डाल के बोली, पिताजी आप रोइए मत। राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़े, अपनी पगड़ी उतार के बोले कि हे महाराज, हमारी बेटी सीता बहुत संस्कारी है, आप इसे लेके जा रहे हो, लेकिन एक काम करना, मेरी बेटी को कभी तकलीफ मत देना। राजा दशरथ बोले, कैसी बात करते हो? आप बस ये समझ लो कि आपके घर से बेटी मेरे यहाँ जा रही है, और वहां भी बेटी बन के रहेगी, ऐसा नहीं है कि बहू बन के रहेगी। नेत्रों से अश्रुधारा है। अच्छा, पिता भी ऐसे होते हैं, बिटिया जब पैदा होती है तो लक्ष्मी, संस्कार और भाग्य लेके आती है। 1 महीना पहले से जब बिटिया की शादी होवे ना, तो 1 महीना पहले से ही बाप इधर उधर भागता है, पैसे इकट्ठे करता है, सामान इकट्ठा करता है, लेकिन भागेगा दौड़ेगा, पता नहीं कहां से ताकत आती है बिटिया की शादी के लिए। और जैसे ही बेटी के हाथ पीले किए, वैसे एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि भैया अब हमसे 2-3 दिन बाद मत करना, अब हमारी लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन हमारे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। भैया, बिटिया की जब विदा होती है ना, तो सब रोते हैं, और जैसे ही बिटिया की विदा भई, वैसे ही नातेदार, रिश्तेदार, हितकारी, व्यवहारी सब निकल जाते, बोले हमारे घर पे बहुत काम है, अब हमें जान दे। जब कहीं कोई बुजुर्ग खत्म हो जाए, जब कोई कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है ना, तब इतनी तकलीफ नहीं होती दादा जितनी तकलीफ बेटी को विदा करने में होती है। अब वो कर्तव्य है, वो धर्म है, वो भगवान ने बनाया है, ऐसे रूल्स हैं कि वो करने ही निभाने ही पड़ेंगे। लेकिन भैया कहते हैं कि बिटिया की विदाई में सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। पता है क्यों? जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा, तेरी सास तुझे रोज पीटेगी। लेकिन जब विदा होती है ना लाडो, तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आज तू क्यों रो रहा है? तो भाई आंखों में आंसू लेके जवाब देता, अरे बीरन, अब अगर लड़ा हूं ना तो अपनी बहन से मैं ही लड़ा हूं, इतने दिन हो गए। अगर मैं शाम को आने में लेट हो गया ना, तो इसने मुझे 1000 फोन कर दिए कि तू आ रहा या नहीं आ रहा। और अगर मैं कहीं धोखे से बाहर खाना खा के आया
और इसके साथ खाना नहीं खाया तो याद रखना ये तब तक चुप नहीं रहती जब तक मुझे अपने साथ एक टुकड़ा रोटी का ना खिला ले। बहुत लड़ती है और जब मैं रूठ भी जाऊं ना, गुस्सा भी हो जाऊं, ये मनाने के लिए खुद ही आती थी। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। रिश्ते तो बहुत होते हैं दुनिया में दादा, लेकिन जो भाई होता है ना, हमारी समझ में अगर बहन के दिल की बराबरी की जाए ना तो कोई नहीं कर सकता। आज भी अगर संकट पड़ जाए ना और बहन को पता चल जाए कि भैया मेरा बड़ी दिक्कत में है, तो जितना भी उसके पास होगा ना वो चुपचाप सब बेच देगी। एक गरीब बाप जो होता है ना, वो गरीब बाप अपनी बेटी को जब विदा करता है, बिटिया जब ससुराल में पहुंचती है, कई दिन हो जाते हैं जब बेटी के लेने के लिए पिता नहीं पहुंचता, तो आज भैया वो बेटी अपने हाथ से एक पत्र लिखती और कहती, पापा आप भूल गए क्या? एक एक शब्द पर गौर करना बुजुर्गों। पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बेटिया, पापा सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, पिताजी सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा। बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी बेटिया, मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी। बबुला कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, ओ पापा मायके को तरह
सब खाना खा लें और हम जरा भी लेट हो जाए ना तो आप माँ को बार बार डांटते थे कि बेटी को खाना नहीं खिला पाया। पिताजी आप जानते हैं ना कि मैं आपकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी और यहाँ दिन रात ये लोग मारते पीटते हैं, आपने मेरी खबर भी नहीं ली। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, पापा कैसे है तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, ओ बबुला मायके को तरफ से तुम्हारी बिटिया। और ओ पिताजी अपनो बचन पापा भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी